दोस्तों ये कहानी है दो बीजों की, सीड्स की, जो जमीन की तह में गुप्त अंधेरे में पड़े हुए थे। उनके मालिक ने उन्हें बड़े शौक से लगाया था और उनकी देखभाल करता था। एक दिन एक बीज ने दूसरे से कहा, मेरा मालिक मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरा बड़ा ख्याल रखता है, इसलिए मैं भी जल्द ही एक खूबसूरत पौधा बनकर निकलूंगा और अपने मालिक को खुश कर दूंगा। लेकिन दूसरा बीज खामोश रहा। मालिक दोनों बीजों को बराबर पानी देता रहा। कुछ ही दिनों के बाद पहले वाले बीज में से एक खूबसूरत सा पौधा फूटा और हंसता मुस्कुराता जमीन से बाहर निकल आया। लेकिन दूसरे बीज में से कुछ भी नहीं निकला था। 1 साल गुजर गया। पहले बीज से निकलने वाला पौधा अब एक कदावर दरख्त बन चुका था। 10-15 फुट लंबा था, जबकि दूसरा बीज अभी भी जमीन के अंदर ही था। एक दिन पहले बीज ने दूसरे से कहा, तुम एक नकम्मे बीज हो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, लेकिन तुम अभी तक एक पौधा नहीं बन सके, अफसोस है तुम पर। दूसरा बीज फिर भी खामोश रहा और अपनी जड़ों को जमीन के अंदर फैलाता रहा। 2 साल गुजर गए, लेकिन दूसरे बीज से छोटा सा पौधा भी ना निकल सका। 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, वो बीज पौधा ना बन सका। लेकिन उसके मालिक ने उसका ख्याल रखना जारी रखा। वो उसे बराबर पानी देता रहा। आखिरकार 5 साल के बाद उस बीज से एक छोटी सी कोंपल निकल ही आई और देखते ही देखते उसने तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया। उसकी ग्रोथ बहुत जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि 3 महीने में ही उसकी हाइट 90 फुट हो गई। साथ वाला पौधा जो कि फर्न ट्री था, वो भी उसे देखकर हैरान था कि 5 साल तो ये निकला ही नहीं और अब निकला है तो एकदम इतना लंबा हो गया है। 3 महीनों में 90 फुट का हो गया। तुम इतनी जल्दी इतने लंबे कैसे हो गए? उसने पूछ ही लिया। तो दूसरे पौधे ने जवाब दिया, तुम जल्दी निकल आए क्योंकि तुमने जाना था 10-15 फुट पर और मैंने जाना था 90 फुट पर। बहुत ऊंचाई तक जाना था, इसलिए 90 फुट तक जाने के लिए मैंने 5 साल अपनी जड़ें मजबूत करने पर लगाए। ये बैम्बो ट्री था। तो दोस्तों, क्या ये पौधा 3 महीने में इतना लंबा हुआ, 90 फुट का हुआ, सिर्फ 3 महीने में? नहीं दोस्तों, ये 3 महीने में नहीं, बल्कि 5 साल 3 महीने में हुआ, क्योंकि 5 साल वो 90 फीट का होने के लिए अपनी जड़ें मजबूत करता रहा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऊंचाई पर जाना है, जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, तो अपनी जड़ों को मजबूत करें। उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए और वहां पर खड़े रहने के लिए अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें। मंजिल हासिल करनी है तो अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करें। दोस्तों, कामयाबी के शॉर्टकट मत तलाश करें। कामयाबी मुस्तकिल मजाजी और मुसलसल मेहनत का नाम है। दुनिया के बड़े ही फेमस आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो को तो आप जानते ही होंगे। वो एक दफा किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे तो एक लड़की ने उन्हें पहचान लिया। सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, क्या प्लीज आप मुझे कुछ स्केच कर देंगे? तो पिकासो ने एक पेंसिल कागज लेकर 30 सेकंड में एक स्केच बनाया और बोला कि ये लो, ये आपके लिए है, और इस स्केच की वैल्यू 50 लाख रुपए है। उस लड़की को यकीन नहीं आया। उसने समझा कि शायद ये मजाक है। 30 सेकंड में ड्रा की हुई तस्वीर की कोई 50 लाख कीमत कैसे लगाएगा? लेकिन फिर भी वो पता करने के लिए बाजार चली गई। उसने 3-4 जगहों से उसका रेट पता किया। ये पाब्लो पिकासो की बनाई हुई तस्वीर है, कितने में खरीदोगे? तो शॉप वाले ने कहा कि मैं आपको इसके 50 लाख दे सकता हूं। वो लड़की हैरान रह गई। 50 लाख का स्केच सिर्फ 30 सेकंड में बना हुआ। वो पाब्लो पिकासो को ढूंढती हुई उसके ऑफिस पहुंच गई। सर, आपने मुझे ये स्केच बनाकर दिया था और आपने कहा था कि ये 50 लाख में बिकेगा, और सर ये वाकई 50 लाख का है। मैं आपसे सीखना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ 30 सेकंड में 50 लाख की वैल्यू का स्केच कैसे बना लिया।
तो पिकासो ने जवाब दिया कि 30 सेकंड में ये स्केच बनाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल लगा दिए। ये स्केच 30 सेकंड में नहीं बना, बल्कि ये 30 साल 30 सेकंड में बना है। दोस्तों, जो लोग आज हमें कामयाब नजर आते हैं, जिनकी जिंदगियों पर हमें रश्क आता है, उनकी कामयाबी के पीछे उनकी सालों की मेहनत होती है। जो दरख्त कद्दावर होते हैं, तेज और तूफानी हवाओं का मुकाबला कर पाते हैं, खड़े रहते हैं, उन्होंने अपनी जड़ों को मजबूत करने पर कई साल लगाए होते हैं। दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखना, आज की हुई मेहनत कल आपके काम जरूर आएगी। आज अगर आप मुश्किलें बर्दाश्त करेंगे तो आपका कल आसान होगा। आज अगर आप पसीना नहीं बहाएंगे तो कल आपको आंसू ही बहाना पड़ेंगे। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।